नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, आपका यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई का अंक। यानी कि कोई भी हमें एक संख्या दे देगा या संख्या की पावर दे देगा और आपको उसमें इकाई का अंक कैसे पता करना है, आज हम ये पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इकाई का अंक होता क्या है, यानी कि यूनिट प्लेस होता क्या है। तो सपोज करेगा, मान लीजिएगा हमने कोई भी संख्या लिख दी 2, 4, 6, 8, 9 और आपका 1। तो ध्यान रखना, इसमें जो आपका आखिरी का डिजिट होगा वो आपका इकाई का अंक होगा, यानी कि आपका यूनिट प्लेस होगा। अगर हम देखने लगे हिंदी भाषा में ऐसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो जो एक संख्या का अंतिम अंक होगा वो हमारा क्या होगा भाई, इकाई का अंक होगा। लेकिन यहां तो आपने बता दिया कि हमारा इकाई का अंक 1 होगा, लेकिन जब हम किसी की पावर दे देंगे या क्वेश्चनों में हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि क्वेश्चन में हम पावर लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी पावर लेकर आएंगे, तो वहां हम कैसे पता करेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो ये पता करने के लिए आपको मैं बिल्कुल सिंपल से बेसिक से रूल बता रहा हूं। आप इन रूल को फॉलो करोगे तो मात्र 2 सेकंड में आप ये पता कर लोगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिएगा, पहला रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ कॉपी भी करते रहेगा। सपोज करेगा कोई एक संख्या है और अगर संख्या का आखिरी का अंक मान लीजिएगा 0 है। अगर कोई संख्या है, मान लीजिएगा संख्या 2, 4, 6, 8 और 0 होगी, कि इतने डिजिट की एक संख्या है और मान लीजिएगा इसका आखिरी का अंक 0 है। तो मान लो इसकी पावर n है। यहां जी n का मतलब है ओड इवन दोनों हो सकती है, सम भी और विषम भी। तो ध्यान रखना, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि n यहां एक पावर है तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही मान लीजिएगा एक संख्या है और संख्या का अंतिम अंक मान लीजिएगा 1 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है और मान लीजिएगा पावर n है, अगर अंतिम अंक 1 है, पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका ओड हो, चाहे आपका इवन हो, चाहे आपका सम हो, चाहे आपका विषम हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कि जो संख्या का अंतिम अंक होगा, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही होगा। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है, कितना है, 5 है, आप उसकी पावर कुछ भी कर दीजिएगा, चाहे ओड बना दो, चाहे इवन बना दो, उसका अंतिम अंक हमेशा मेरे प्यारे लाडलो 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। ऐसे ठीक उसी तरीके से मान लीजिएगा किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है। क्या है जी, 6 है, पावर कुछ भी हो तो अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो हमने क्या जाना, हमने जाना अगर मान लीजिएगा किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी आ जाए और आपकी चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे ओड हो, चाहे इवन हो, तो हमेशा जो आपका संख्या का अंतिम अंक होगा वही आपका इकाई का अंक होगा, वही आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। बात बताओ यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। इससे अलग अगर हम देखने लगे, एक 4 है, अगर अंतिम अंक संख्या का 4 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इसे देखते रहिएगा, साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा। तो हमने क्या जाना, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई सा भी एक है, तो मेरे प्यारे लाडलो इकाई का अंक सेम होगा, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे पावर ओड हो, चाहे पावर इवन हो, यानी कि सम हो या फिर क्या हो, विषम हो। क्लियर है ना। अब आइएगा, अगर मान लीजिएगा, सपोज करेगा अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है, अंतिम अंक क्या है जी, 4 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक आपका भाई 4 है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, और मान लीजिएगा पावर n है। अब यहां पे 2 कंडीशन होगी, एक तो होगी जी विषम की और एक होगी जी सम की। विषम का मतलब है जी ओड पावर और जी सम का मतलब होगा जी इवन नंबर। ध्यान रखना, अगर अंतिम अंक 4 है और आपका n का मान
विषम और सम दोनों दे रखा है, यानी कि देगा एक ही लेकिन दो प्रकार से वो दे सकता है। ध्यान रखना, अगर n का मान विषम है और अंतिम अंक 4 है, n का मान विषम है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम अंक 4 ही होगा। अंतिम अंक क्या होगा? 4 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। ऐसे ही अगर अंतिम अंक 4 है, किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उसकी पावर हमने n कर दी और n एक सम नंबर है, तो मेरे प्यारे लाडलो ध्यान रखना इकाई का अंक आपका 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? आपका 6 होगा। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही आप रूल देख लीजिएगा 9 का। मान लीजिएगा किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है। अंतिम अंक कितना है भाई? 9 है। और मान लीजिएगा इसकी पावर n है। यहां भी ये जो पावर है दो रोल में आएगी, एक तो सम में और एक क्या जी? विषम में। मान लीजिएगा n विषम है। अगर n विषम है तो ध्यान रखना अंतिम अंक 9 ही होगा, यानी कि सॉरी इकाई का अंक क्या होगा? 9 ही होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है और उसकी पावर हम n कर दें और n अगर विषम नंबर है तो इकाई का अंक भी 9 ही होगा। और अगर n एक सम नंबर है, n क्या है जी? एक सम नंबर। सम का मतलब है जी इवन नंबर। तो ध्यान रखना इकाई का अंक जी 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। तो हमने क्या पढ़ा? दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है, अगर n विषम है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। और अगर किसी संख्या का अंतिम अंक n है, अंतिम अंक 4 है और पावर n है और n का मान सम है, तो इकाई का अंक क्या होगा जी? 6 होगा। ऐसी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है और 9 की पावर अगर n का मान विषम है, तो इकाई का अंक 9 ही होगा। और अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, n का मान सम है, तो इकाई का अंक मेरे लाडलो कितना होगा? 1 ही होगा। उम्मीद करता हूं ये आपके रूल समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपका 2 बचा, एक आपका 3 बचा, एक आपका 7 बचा और एक आपका क्या बचा जी? 8। तो उनके क्या रूल होंगे? उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया। साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा, ठीक है? अच्छा, कॉपी भी करते रहिएगा। कोई चलने दो। ध्यान लीजिएगा, यहां जाइएगा। अगर मान लीजिएगा किसी संख्या का अंतिम अंक 3, 7 या 8, 7, 2, 3, 7, 8 में से कोई सा एक दिया हुआ है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 में से कोई सा भी एक है और इसकी पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम करोगे, अरे n को 4 से डिवाइड कर दोगे। n को किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से। और n को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा आप उसे पावर के रूप में लिखोगे। किसके रूप में लिखोगे जी? पावर के रूप में। कैसे? मैं आपको पहले समझा रहा हूं, एक एग्जांपल से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा एक संख्या हमारी 37 है और मान लीजिएगा मैंने 37 की पावर जी 5 कर दी। क्लियर है? तो मैं देख रहा हूं इसका अंतिम अंक 7 है और मैं देख रहा हूं जो पावर है वो 5 है। तो मैंने आपको बताया अगर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो आप पावर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर निकालोगे। तो ये बताओ यहां रिमाइंडर कितना आया? 1। और अब ये जो रिमाइंडर है ना, जो हमारी 7 की पावर बनेगी, यानी कि 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 करोगे तो कितना होगा जी? 7। यानी कि इकाई का अंक भी कितना आएगा? 7। जो भी रिमाइंडर आएगा आप बड़ी पावर की जगह रिमाइंडर को पावर बना दोगे और जो भी निकल का होगा अंतिम अंक जो होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इससे दूसरे से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई संख्या 68 है और सपोज करेगा इसका इकाई का जो अंक है वो आपका 22, सॉरी जो इसकी पावर है वो 22 दे रखी है। क्या दे रखी है? 22। अब हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, तो आप क्या करोगे? अंतिम अंक जी 8 है। मैंने बताया था अगर अंतिम अंक 8 है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे। तो आप 22 को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? और इस 2 को ही
आप पावर का रूप दे दो तो क्या करोगे, लो जी लो 68 की पावर आप 2 करोगे। अब चूंकि हमें इकाई का अंक लेना, तो यहां 68 को ना लेके हम किसे ले लेंगे जी, 8 को, यानी कि हम 8 की पावर 2 कर देंगे। और 8 की पावर 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना जी, 64। अरे बताओ 64 में इकाई का अंक कितना है, 4। कितना है जी, 4। उम्मीद करता हूं बात आपकी समझ में आ गई। हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई पावर हमारी आ रही है तो हम उसे 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आप एक बार यहां ध्यान दीजिएगा। ये बताओ 2 की पावर 1 करोगे तो कितना होगा जी, 2 आवेगा। ये बताओ 2 की पावर 2 करोगे कितना होगा जी, 4 आवेगा। ये बताओ 2 की पावर 3 करोगे तो कितना होगा जी, 8 आवेगा। ये बताओ 2 की पावर 4 करोगे कितना होगा जी, 16 आवेगा। और आप 2 की पावर 5 करोगे तो ये बताओ जी कितना होगा जी, 32 आवेगा। और आप 2 की पावर 6 करोगे तो मेरे प्यारे लाडलो कितना होगा, 64 आवेगा। अब जो भी आपने 2 की पावर करी है और पावर करने के बाद जो आपका अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक आया है, आप उस पर एक बार गौर फरमाइएगा। गौर फरमाइएगा मतलब क्या है, ये बताओ 2 की पावर 1 में इकाई का अंक कितना है, तो अभी बताओ 2 इकाई का अंक दोबारा कब रिपीट हुआ, तो देखो यहां रिपीट नहीं हुआ, यहां रिपीट नहीं हुआ, यहां रिपीट नहीं हुआ, ये देखो जी यहां रिपीट हो गया। यानी कि इकाई का अंक देखो 2 के बाद 32 पर रिपीट हुआ। अरे 2 के बाद 32 पर रिपीट कब हुआ, तो देखना 1 2 3 4, यानी कि 4 के बाद हम देख रहे हैं, 4 के बाद इकाई का अंक अपने आप को रिपीट करता है। क्या कह रहे हैं हम, हर 4 के बाद इकाई का अंक अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करता है। चाहे आप दोबारा देख लो जी लो, यहां इकाई का अंक कितना है, 4। अब देखो इकाई का अंक दोबारा कहां आएगा, देखो ये 8, यहाँ 6, ये 2 और ये 64, तो देखो 1 2 3 4, यहां भी 4 ने अपने आप को 4 के बाद रिपीट कर दिया 64 के रूप में। और 64 में इकाई का अंक कितना हुआ जी, 4। तो हमने आखिरी में ये जाना कि इकाई का अंक हर 4 के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए हम किससे डिवाइड करते हैं जी, 4 से डिवाइड करते हैं। इसलिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। उम्मीद करता हूं अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो क्लियर है कि नहीं है, साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। एक का क्वेश्चन उठाएंगे और उनमें हम इकाई का अंक कैसे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर पहचान लेंगे, ये आज हम क्वेश्चनों के अंदर जानेंगे। उम्मीद करता हूं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा रूल करने के बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने आपसे कहा था ध्यान दीजिएगा, 9762 इंटू में 253, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस संख्या में इकाई का अंक है 2 और इस संख्या में इकाई का अंक है 3। तो हमें भी जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें भी हमें अंतिम अंक देखना। अरे इकाई का मतलब यही तो है, अंतिम अंक देखना। तो अंतिम अंक देखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप अंतिम वालों की गुणा कर दो। ये बताओ 3 दूनी 6, तो ये बताओ इकाई का अंक क्या होगा, 6। और 6 ही हमारा क्या होगा, अंक से होगा। ऐसे इसमें देखिएगा, यहाँ इकाई का अंक है 7, यहाँ इकाई का अंक है 8। अब आप इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा कर दोगे तो आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसी का इकाई का अंक आएगा। यानी कि 7 8 56, यानी कि आखिरी के 2 डिजिट आवेंगे जी 56। और हमें 56 में भी बहुत आखिरी का देखना है, बिल्कुल आखिरी का। तो ये बताओ बिल्कुल आखिरी का कितना आया, 6। और 6 ही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। उम्मीद करता हूं बात आपकी समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये बताओ 781 की पावर है जी 84। और आपसे पूछ रहा ये बताओ यहाँ इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपका अंतिम अंक 1 है, अगर अंतिम अंक 1 है तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, आपका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ऐसे ही यहां देखिएगा, ये बताओ अंतिम अंक कितना है, 1। भाई साहब जब अंतिम अंक 1 है, पावर कुछ भी हो, तो अंतिम अंक यहां से जी इकाई का अंक 1 ही आएगा। ये बताओ यहां अंतिम अंक कितना है, 5। अंतिम अंक संख्या का 5 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो जीरो 1 + 5, ये बताओ कितना आ गया, 6। यानी कि इन दोनों का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया और है।
इसी टाइप का क्वेश्चन। और आपका एनटीपीसी ग्रुप डी की जो अभी पीछे परीक्षा हुई थी ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पूरी संभावना है कि आगामी जो परीक्षा है ना, जुलाई में जो रेलवे की वैकेंसी आ रही परीक्षा है, उसमें यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा क्या क्या है। ये बताओ अंतिम अंक कितना है? संख्या का अंतिम अंक 6। तो रूल पे ध्यान दीजिएगा, अगर अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा जी? 6 ही होगा। ऐसे ही अंतिम अंक कितना है? 1 है, पावर कुछ भी हो तो ये इकाई का अंक 1 ही होगा। भाई साहब ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, क्या होगा? 1 ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये बताओ अंतिम अंक कितना है? 4। अंतिम अंक 4 है और 4 की मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। एक तो सम यानी कि ओड में, और एक तो सम यानी कि इवन में, और एक आपका विषम, एक आपका भी किस में? ओड में। मैंने बताया था अगर 4 की पावर विषम है तो आपका 4 ही इकाई का अंक होगा। तो मैं देख रहा हूं यह 4 की पावर 743, 743 एक विषम नंबर है, तो ध्यान रखना इकाई का अंक 4 ही आवेगा। क्या आवेगा? इकाई का अंक 4 ही आवेगा। अगर मान लीजिएगा ये पावर एक आपका सम संख्या होती तो आपका इकाई का अंक आता जी 6। कितना था? 6। तो जोड़ दीजिएगा 6 4 10 और 11। अरे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 11 में इकाई का अंक कौन सा जी? 1, और 1 ही हमारा क्या है? 5 है। नेक्स्ट चीज पाइएगा, ये बताओ अंतिम अंक 5 है ना, तो पावर कुछ भी हो 5 ही होगा। क्लियर है? अंतिम अंक कितना है? 4। अंतिम अंक 4 है और देखो पावर सम है, और अभी बताया था अगर अंतिम अंक 4 है और पावर सम है तो इकाई का अंक जी 6 आवेगा। क्या आवेगा? 6। ऐसे देखो यह 9। भाई साहब 9 का रूल क्या बताया था? 9 का रूल मैंने आपको ये बताया था, अगर 9 है और पावर विषम है, पावर क्या है? विषम। और देखो यहां 79 एक विषम नंबर है। क्या है? विषम नंबर। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो पावर होगी वो भाई साहब 9 ही होगी। तो 9 और 6, 9 और 6 15, 9 और 6 15, और 15 और 5 कितना? 20। और ये बताओ 20 में इकाई का अंक कितना है? 5, 0, और 0 ही हमारा क्या है? आंसर है। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा। अंतिम अंक क्या है जी? 9। अंतिम अंक अगर 9 है और मैंने बताया था अगर आपकी जो पावर है वो विषम है, तो मैं देख रहा हूं 25 एक विषम नंबर है, तो आपका इकाई का अंक 9 ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इस संख्या का अंतिम अंक कितना है? 4। अंतिम अंक 4 है और मैं देख रहा हूं जो हमारी पावर है ना वो विषम है, और मैंने आपको बताया हुआ है अगर अंतिम अंक 4 है और पावर विषम है तो मेरे प्यारे लाडो इकाई का अंक 4 ही होगा। क्या होगा? 4 ही होगा गुना। ऐसे यहां देखिएगा अंतिम अंक 9 है और इस बार हमारी पावर सम दे दी। सम का मतलब है इवन नंबर, तो ये बताइएगा यहाँ पे इकाई का अंक कितना होगा? 1। यहाँ इकाई का अंक कितना होगा? 1। और आप इन सभी की गुना करोगे क्योंकि ये भी गुना में है, ये भी किस में है? गुना में। तो 9 चौक 36 और 36 से कम 36। और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 36 में इकाई का अंक कितना है? 6। और 6 ही हमारा क्या है जी? आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बताओ 7 आ गया। ओहो, इस बार 7 आ गया भाई साहब। मैंने बताया था ना 2 3 7 8, अगर अंतिम अंक 2 3 7 8 आ जाए तो आप पावर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। और मैंने आपको वहां बताना भूल गया था, अगर पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो हम उस पावर की जगह जो पावर मान के चलेंगे वो कितनी मान के चलेगी जी? 4। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर मान लीजिएगा कोई पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो हम उस पावर की जगह क्या लिख देंगे जी? 4। आ जाओ, तो ये बताओ यहाँ अंतिम अंक कितना आ गया जी? 7। अब ये बताओ ये क्या आ गया आपका? ओ 413। अब 413 को आप 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करोगे देखो 413 में 40 4 से डिवाइड हो गया। अब मैं देख रहा हूं 13 बचा, 13 में 12 4 से डिवाइड हो गया। तो ये बताओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 1। यानी कि आप 7 की पावर 1 कर दो, 7 की पावर क्या कर दो? 1 गुना में। अब ये बताओ 9 आ गया, पावर विषम है, तो ये बताओ इकाई का अंक 9 ही होगा। ऐसे ही ये बताओ अंतिम अंक 4 आ गया, पावर सम है, 624 से एक सम नंबर है, तो ये बताओ इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। ये बताओ यार अंतिम अंक कितना आ गया? 2। ओहो, कितना आ गया? 2। भाई साहब जब 2 आ गए तो फिर क्या हम वही काम करेंगे, हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे।
और ध्यान रखना, अगर आपकी पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो उस पावर की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4। मैं जैसे देख रहा हूं ये 812 4 से पूरी तरह कट रहा, 4 दूनी 8, 4 किया कितना 12। तो ये बताओ हम 2 की पावर मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, 4। 812 4 से डिवाइड है तो 2 की पावर क्या कर देंगे, 4। और सभी को पता 2 की पावर 4 का मतलब क्या होती, 16। और 16 में ये बताओ इकाई का अंक कितना है, 6। तो ये बताओ गुना में क्या कर देंगे, 6। क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ 7 की पावर 1 7 ही आ गया, और गुना में 9, और गुना में देखना 6 6 36। अब आप करोगे 9 7 63, और मेरे प्यारे लाडलो 63 की 36 में गुना करोगे। तो हमें गुना नहीं करना है, हमें तो सिर्फ अंतिम इकाई का अंक देखना। जब अंतिम इकाई का अंक देखना तो इन दोनों संख्याओं के अंतिम अंक की गुना करेंगे। तो 6 दिया कितना, 18। अरे बताओ 18 में इकाई का अंक कितना है, 8। और 8 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं क्या कह रहा, इस बार हमारा इन दोनों के बीच में दे देती माइनस, और एक और कंडीशन है इसमें, एक और टाइप है, वो आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अंतिम अंक कितना, 4। अंतिम अंक 4 है और पावर हमारी विषम है। अंतिम अंक 4 पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। यहां माइनस तो यहां भी क्या माइनस। अभी बताओ अंतिम अंक कितना है, 9। अंतिम अंक 9 है और पावर विषम है, विषम का मतलब है ओड। तो ये बताओ आपका इकाई का अंक 9 ही होगा। क्या होगा, 9 होगा। और ये बताओ 4 में से 9 गया तो क्या निकल गया, माइनस के 5। ओहो, माइनस के 5। और ध्यान रखना इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता, लेकिन यहां किस में आ गया जी, माइनस में। कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं आता। तो माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें प्लस के 10 ऐड कर दो। प्लस के क्या ऐड कर दो जी, प्लस के 10 ऐड कर दो। ये बताओ प्लस के 10 माइनस के 5, तो ये बताओ क्या निकल गया है, 5। और 5 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी देखेगा। ये बताओ अंतिम अंक कितना है, 2। अंतिम अंक 2 है तो ये बताओ पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। और भाई जब 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो 4 में 36, रिमाइंडर कितना बचा, 1। यानी कि 2 की पावर 1 करेंगे, यहां माइनस तो यहां भी क्या माइनस। ऐसे ही हो, ये देखो अंतिम अंक कितना है, 7। और हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड। तो देखो 23 में से 20 कट गया, 23 में से 20 गया, 34 बढ़ गया, और 34 में से 4 से डिवाइड करके 32 गया। तो मैं कह सकता हूं 7 की पावर 2 बचा, और लो जी लो मैंने 7 की पावर क्या कर दिया, 2 कर दिया। भाई 2 की पावर 1 2 आ गया, और 7 की पावर 2 क्या आ गया जी, 49। और ध्यान रखना 49 में इकाई का अंक लेना है, और 49 में इकाई का अंक कितना है, 9। यानी कि 2 माइनस के 9। और ये बताओ 2 माइनस के 9 करोगे तो माइनस के कितना आ गया, 7। और फिर के वही काम हुआ कि आपका इकाई का अंक माइनस में आ गया। आप माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करोगे, प्लस के 10 कर दोगे, और प्लस के 10 में से माइनस के 7 गया। तो ये बताओ प्लस के कितना आया, 3। और 3 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहे आपके भाई आखिरी के 2 क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। अंतिम अंक कितना है जी, 3। अंतिम अंक 2 3 7 8 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करना। अगर पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो पावर की जगह 4 रख देना, ये गुरुजी ने बता दिया। अब आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं देख रहा हूं पावर को 4 से डिवाइड करूं तो देखना 24 पूरी तरीके से कटेगा, 241 से 24 कटेगा तो 1 बचा। यानी कि मैं 3 की पावर 1 कर दूं गुना में, यहां भी 2 आ गया। अब 2 है तो पावर को भी 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे, देखो 4 किया 12, 4 किया कितना 12, जब 4 किया 12 3 बचा 36 बनेगा। यानी कि ये पूरी तरीके से 4 से डिवाइड है। 156 4 से डिवाइड है तो मैं 2 की पावर क्या कर दूंगी, 4 कर दूं। 2 की पावर क्या कर दूं, 4 इंटू में ये बताओ 8 की पावर है जी 213। 213 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, ये बताओ 21 में से 20 गया, 1 बचा, और 13 बनेगा। 13 में से 12 गया तो 1 बचा। यानी कि 8 की पावर कितना जी, 1। तो ध्यान दीजिएगा, सोल्व करेगा, इधर ही कर रहे हैं हम सोल्व। 3 की पावर 1 गुना 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है जी 16। क्या होता है, 16। लेकिन हमें 16 नहीं लेना, हमें लेना है सिर्फ इकाई का अंक। तो हम इकाई का अंक 16 का क्या ले लेंगे जी, 6। और यहाँ पे कितना है जी, 8। तो गुणा कर दीजिएगा, 8 6 48,
और आप 48 की 3 में गुना करोगे तो फिर क्या इकाई का अंक देखोगे 8 3 24 और 24 में ये बताओ इकाई का अंक कितना है। 24 में है जो इकाई का अंक वो कितना है जी 4। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। 8 है, पावर कुछ भी हो 4 से डिवाइड करोगे तो देखना 48 4 से पूरी तरह कटेगा, 5 में से 4 कटेगा तो इसका मतलब 1 बचा, यानी कि 8 की पावर कितना 1। ये आपका 2 29 है, 29 में से हमने 28 निकाल दिया क्योंकि वो 4 से कटेगा तो यहां भी 2 की पावर कितना बचा 1। ऐसे ही 7 और पावर 124, 124 4 को पूरी तरह काट रहा तो हम क्या करेंगे 7 की पावर क्या कर लेंगे 4। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना 7 की पावर 4 कैसे निकालेंगे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि 7 7 49 और 49 की 49 में गुना करेंगे। गुना नहीं करनी हमें तो इकाई का निकालना तो 9 निम 81 और 81 में इकाई अंक कितना आया 81 में इकाई अंक कितना आया 1। समझ में बात आई कि नहीं। देखो ये अंतिम अंक 7 है, पावर 124 4 से डिवाइड हो रही है तो हम 7 की पावर क्या कर देंगे 4। 7 की पावर 4 का मतलब है 7 की 4 बार गुना करनी है, 7 की 4 बार गुना करेंगे 49 गुना 49 आएगा। लेकिन हमें तो अंतिम अंक देखना तो 9 81 81 में अंतिम अंक कितना 1 यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे हम 8 की पावर 1 गुना 2 और गुना में कितना जी 1 तो 8 दूनी 16 और 16 में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा जी 16 में इकाई का अंक होगा 6। और उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, रेड आई बेल आइकन को भी प्रेस करेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।